नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 23वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। मैं इस चैनल पर रोज़ शाम को 4 बजे एक वीडियो डालता हूं, जिसमें से एक वीडियो अल्टरनेट डेज पर होती हैं। एक दिन मैं इंस्टेंट हार्टिकल्चर की वीडियो डालता हूँ, दूसरे दिन मैं कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर निमरा सुंडा जी की बुक का डालता हूँ। तो अल्टरनेटिव बेस पर एक एक वीडियो आपको रोज मिलती रहती है। कब? शाम के 4 बजे रोज, केवल रविवार को नहीं आती है वीडियो। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ लीफी एंड सलाद वेजिटेबल्स का पार्ट 1। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिनकी हम लीव्स यूज़ करते हैं और जिनको हम सलाद के रूप में यूज करते हैं। जितने भी हरी सब्जियां होती हैं, इनके अंदर आयरन और विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से ये हमारी डेली लाइफ में यूज हो, इनका हम कंज्यूम करें डेली लाइफ में, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इन्हीं लीफी वेजिटेबल्स और सलाद वेजिटेबल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पहला पार्ट है। इसके बाद जो 24वां लेक्चर होगा इसमें हम दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में मैंने 3-4 क्रॉप रखी है, उसके बाद फिर जो दूसरा पार्ट है उसमें भी 2-3-4 क्रॉप ऐसे हैं। ठीक, ज़्यादा क्रॉप है नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की भी नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अगर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो अधिकतर बच्चे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फोकस करते नहीं हैं। अब अधिकतर बच्चे कर नहीं पाएंगे, और अगर आप कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा आगे हो जाएंगे। जो सभी करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको तो सब करते हैं। जैसे मान लो कि बोटेनिकल नेम अगर किसी ने मैंगो का पूछ लिया या बनाना का पूछ लिया, तो जितने बच्चे रहेंगे लगभग सब बताएंगे। जो पढ़ने में ठीक ठाक हैं वो सब बता देंगे। लेकिन तो इसमें आपको पता, वो सिलेक्शन जो होता है वो सिलेक्शन आगे की जो 2-3-4 क्वेश्चन जो कोई नहीं बता पाता है, अगर वो आप बता ले जाते हैं तो उससे सिलेक्शन निर्धारित होता है। तो इसमें लीफी वेजिटेबल्स से ही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो काफ़ी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और यहाँ से बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन तब भी बच्चा क्योंकि पढ़ा नहीं होता है तो वो बता नहीं पाता है, और वो कहीं ना कहीं मात खा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला जो लीफी वेजिटेबल है, जिसको हम पालक बोलते हैं। इसको कहते हैं स्पिनाच बीट। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है बीटा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस। ये पालक होती है। इस पालक को हम क्या बोलते हैं? स्पिनाच बीट बोलते हैं। ध्यान से समझना, स्पिनाच नहीं बोलते हैं, इसको कहते हैं स्पिनाच बीट। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है बीटा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस। इसकी जो फैमिली है चिनोपोडिएसी फैमिली है। इसी फैमिली का चुकंदर भी होता है आपका, अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर से याद होगा, क्योंकि रूट वाली क्रॉप में मैंने चुकंदर आपको पढ़ाया है, जिसको हम बीट रूट भी कहते हैं। ठीक, इसका अगर ओरिजिन प्लेस की हम बात करें तो आपकी ये जो पालक है इसका ओरिजिन प्लेस इंडो चाइना माना जाता है। मतलब इंडिया और चाइना इसके जो ओरिजिन प्लेस है वो होता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं इनके अंदर आयरन और विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि ये भी एक लीफी वेजिटेबल है, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो ए वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। एज पालक इज लीफी वेजिटेबल, इट रिक्वायर मोर नाइट्रोजन फॉर क्राउन ग्रोथ। क्योंकि नाइट्रोजन क्योंकि पालक एक लीफी वेजिटेबल है, इसलिए इसके क्राउन की ग्रोथ के लिए, इसके जो फोलिएज का ग्रोथ होता है, वेजिटेटिव इसका जो ग्रोथ होता है, उसके लिए इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नाइट्रोजन व्हिच इज गिवन बाय द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स नोन एज यूरिया मोस्टली। अगर हम वेराइटीज़ की बात करें तो वेराइटीज़ में जो सिलेक्शन के थ्रू बनाई गई वेराइटीज़ हैं उसमें से पहला है पूसा ज्योति, उसके बाद है पूसा भारती। पूसा भारती जो वैरायटी है वो पॉलीप्लाइड वैरायटी है। मैंने आपको पढ़ाया था आलो पॉलीप्लाइड और आटो पॉलीप्लाइड। इस तरीके से होता है ये एक पॉलीप्लाइड वैरायटी। तो अगर आप लोगों को आलो पॉलीप्लाइड और आटो पॉलीप्लाइड नहीं पता हो तो आप लोग, जो मैंने इंस्टेंट का पहला पार्ट पढ़ाया है जिसमें मैंने फ्रूट को पढ़ाया था, उसमें स्टार्टिंग के जो मैंगो से पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उनको आप ध्यान से अगर देख लेंगे और समझ लेंगे तो जो आपके बॉटनी से रिलेटेड, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद जो एक वेराइटी है वो आल ग्रीन वेराइटी, पंजाब ग्रीन और पंजाब पूसा हंस, ये सब वेराइटीज़ जो हैं वो सिलेक्शन के थ्रू बनाई गई वेराइटीज़ हैं। किसकी? स्पिनाच बीट की, जिसको हम पालक बोलते हैं। उसके बाद है पूसा पालक, ये हाइब्रिड वेराइटी है। इसको किसके क्रॉस से बनाया गया? इसको
बनाया गया है स्विस कॉर्ड एंड लोकल पालक के क्रॉस से बनाया गया है। उसके बाद फिर पूसा हरित, ये शुगर बीट और लोकल पालक से बनाया गया, शुगर बीट वही चुकंदर। उसके बाद फिर बनर्जी जायंट, ये भी एक लोकल पालक और बीट रूट के क्रॉस से बनाया गया। अब बात समझना, कहोगे कि सर जी यहाँ भी लोकल पालक और बीट रूट है, यहाँ भी लोकल पालक और बीट रूट के क्रॉस से बनाया गया। तो हम अभी आपको बता देते हैं कि जब भी क्रॉसिंग लिखी जाती है, मतलब इसका और इसका क्रॉस, तो जो पहले वाला लिखा होता है, ठीक, कहीं भी अगर जो पहले वाला, अगर 2 क्रॉस है तो जो पहला क्रॉस होता है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला मेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये पापा रहता है और ये मम्मी रहती है, इसका पुत्र बनता है, पुत्र या पितृ जो बनता है वो ये बनता है। तो इसमें जो मदर प्लांट है वो लोकल पालक है, किसमें, बनर्जी जायंट में। और जो पूसा हरित है, इसमें पूसा हरित में जो मदर प्लांट है वो शुगर बीट है, समझ गए। उसके बाद जो म्यूटेंट वैरायटी है वो है जॉबनर ग्रीन, ये एक म्यूटेंट वैरायटी है। तो आपको जरूर याद कर लेना है कि जो जॉबनर ग्रीन है वो कैसी वैरायटी है। तो म्यूटेंट वैरायटी है शुगर बीट, तो सॉरी स्पिनाच बीट, या आप कह सकते हैं कि पालक की वैरायटी है। पालक लीफ कंटेंट लो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड मतलब जो पालक के अंदर हल्का सा खट्टापन होता है उसी की वजह से होता है, ऑक्जेलिक वजह से। इसके अंदर काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 9 से साढ़े 9 से 10% के आसपास इसके अंदर ऑक्जेलेट पाया जाता है, इसी को ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरी क्रॉप है वेजिटेबल वाली, उसको हम कहते हैं विलायती पालक या स्पिनाच। अभी मैंने कहा था कि स्पिनाच और स्पिनाच रूट में, स्पिनाच बीट में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो स्पिनाच जो बीट है उसको हम पालक बोलते हैं, और जो केवल स्पिनाच है इसको हम क्या बोलते हैं, विलायती पालक बोलते हैं। इसकी पत्तियां जो होती हैं इस टाइप से होती हैं, और आपकी जो नॉर्मल पालक होती है इसकी पत्तियां इस तरीके से होती हैं। इसकी पत्तियां कटीली नहीं होती हैं, जबकि जो विलायती पालक है इसकी पत्तियां कांटे के आकार की होती हैं। अगर इसके बोटेनिकल नेम की बात करें तो स्पेनेसिया ओलेरेसिया इसका बोटेनिकल नेम है। इसकी वैरायटी नहीं है, उसकी वैरायटी बेंगालेंसिस थी, इसकी वैरायटी नहीं लगती है, स्पेनेसिया ओलेरेसिया। इसकी फैमिली भी वही है जो स्पिनाच वाली है, चिनोपोडियेसी। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो ईरान है, समझ गए। उसका क्या था, इंडो और चाइना था। ये एक लॉन्ग डे प्लांट होता है, क्यों, क्योंकि ये इसको ज़्यादा सनलाइट चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए। अगर फ्लावरिंग और सीडिंग होगी इसमें तो ठंडी के समय में ग्रो करते हैं। जब आने वाले मार्च अप्रैल में जब गर्मी होने लगती है उस समय इसके अंदर फ्लावरिंग और सीडिंग होना स्टार्ट होता है। इसके बाद इट हैज़ वेरी हाई रेस्पिरेशन रेट, इसके अंदर जो रेस्पिरेशन रेट होता है काफ़ी हाई होता है। हाई होता है मतलब ऐसे समझो, रेस्पिरेशन हाई होने का ऐसा सीधा सीधा मतलब है, बिल्कुल सिंपल सा एकदम आसान सा मेथड ये है कि इसको जैसे ही काट कर हम रखेंगे ये झुलसना शुरू हो जाएगी, मतलब ये सूखना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर के जो पानी होता है वो ट्रांसपरेट करके निकल जाएगा, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको रख नहीं सकते। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज लीफ सरफेस, क्योंकि इसके लीफ का सरफेस भी ज़्यादा होता है। तो लीफ का सरफेस अगर ज़्यादा होगा तो रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा और जल्दी ही ये पत्ती सूख जाएगी या झुलस जाएगी। वर्ल्ड स्पिनाच कम फ्रॉम स्पेनिश हिस्पेनिया, जो पूरी दुनिया में स्पिनाच जो आया है वो स्पेनिश हिस्पेनिया से आया है, वहाँ से फिर पूरी दुनिया में ये फैला है। वेराइटीज़ की अगर हम बात करें तो इसकी जो वेराइटीज़ है, पिकरली सीडेड कल्टीवेटर जो है वो कौन सा है, वर्जीनिया सोवी है। उसके बाद फिर खारा पालक है। स्मूथ सीडर जो कल्टीवेटर है वो है अर्ली स्मूथ। उसके बाद खारा लखनऊ भी एक अच्छी वेराइटीज़ होती हैं। तो जो मैंने रेड कर रखी हैं इन वेराइटियों को आप अच्छी से पढ़ लीजिएगा। पिकली सीडेड वेराइटी बेस्ट सुटेबल फॉर ऑटमन यानी विंटर क्रॉप, अगर हिली रीजन में विंटर में हमको क्रॉप लेनी है तो पिकली सीडेड वेराइटी यूज़ करेंगे, नहीं तो स्मूथ सीडेड वेराइटी स्प्रिंग सीजन में हम अगर हिली एरियाज़ पे कल्टीवेशन करना है तो करेंगे। फिर से बताते हैं एक बार, जो पिकली सीडेड वेराइटीज़ हैं इनको ऑटमन सीजन यानी कि विंटर के सीजन में हिल्स पर ग्रो करते हैं, और जो स्मूथ सीडेड वेराइटी हैं उनको स्प्रिंग के समय में, स्प्रिंग सीजन में हिल एरियाज में ग्रो करते हैं। अगर इसके सेक्स फॉर्म की बात करें तो टेट्रामॉर्फिक 5 सेक्स फॉर्म होता है, मतलब इसके जो सेक्स फॉर्म होता है, इसके फूल का जो प्रकार होता है मेल फीमेल और पानी के हिसाब से ये लगभग 5 तरीके का होता है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई आपके सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।